हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा गरीब नवाज और अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आपकी पैदाइश ईरान के उस पहाड़ी शहर संजर में हुई जो खुरासान के करीब है। आपकी पैदाइश का साल 530 हिजरी है। आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैहि है, जो हुसैनी सैयद थे। आपकी वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा बिन्त हजरत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैहि है, जो हसनी सैयद थीं। आप महज 8 साल की उम्र में यतीम हो गए जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर 15 साल की उम्र में आपकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 544 हिजरी में एक रोज आप अपने बागीचे में काम कर रहे थे कि हजरत इब्राहिम कुंदूजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठ गए। आपने मेहमान नवाजी के तौर पर उन्हें अपने बागीचे से अंगूर का एक गुच्छा पेश किया। दरवेश ने इसे खाया और आपकी मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने झोले से कुछ निकाला और उसे चबाकर आपके खाने के लिए दिया। आपने उसे खुशी से खाया और उसी लुकमे की बरकत से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आपने अपनी सारी दौलत बेचकर गरीबों और मोहताजों में बांट दी। फिर आप इल्म ए दीन हासिल करने के लिए समरकंद और बुखारा की तरफ रवाना हो गए। वहां आपने 544 हिजरी से 550 हिजरी तक इल्म ए दीन की तालीम हासिल की। आप हजरत मौलाना हुसामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास रहे और उनके इल्मी व रूहानी फायदे से मालामाल हुए। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। उस समय आप एक कामिल पीर की तलाश में थे। तभी आपको ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में पता चला। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद बन गए। आपने अपनी जिंदगी इबादत ए इलाही और खिदमत ए मुर्शिद में गुजारनी शुरू कर दी। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे फरमाया, मुइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं जमीन के अंदर देख सकता हूं। फिर उन्होंने कहा, अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर जवाब दिया, मैं आसमान के अंदर देख सकता हूं। इस पर उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद आप 22 साल तक अपने मुर्शिद की खिदमत में रहे। फिर एक दिन आपके मुर्शिद ने आपको बुलाया और अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच रख दी। फिर उन्होंने फरमाया, मुइनुद्दीन नीचे देखो अब क्या दिखता है। आपने कहा, मैं तहते सरा 7 जमीन के नीचे तक देख सकता हूं। उन्होंने फिर कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने कहा, मैं अर्श ए आजम तक देख सकता हूं। इस पर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे खुश होकर आपको खिलाफत अता की। एक बार आपके मुर्शिद ने अपने तमाम मुरीदों को जमा किया और कहा, मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उसमें से अपनी करामात पेश करो। तब सभी मुरीदों ने बारी बारी अपनी अपनी करामात पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने दीनार और दिरहम पेश किए। जब आपकी बारी आई तो आपने सिर्फ रोटी के टुकड़े पेश किए। यह देखकर सभी मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर एक साइल मांगने वाला आया और उसने आवाज दी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सभी ने अपनी अपनी पेश की गई चीजें उसे देने की कोशिश की, मगर उस साइल ने कहा, मुझे इन सोने चांदी या हीरे जवाहरात से कोई काम नहीं, मुझे तो सिर्फ खाने के लिए कुछ चाहिए। तब आपने वह रोटी के टुकड़े उसे दे दिए। उस साइल ने उन्हें खाकर आपको ढेर सारी दुआएं दी। यह देखकर आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए मुइनुद्दीन तुम गरीब नवाज हो। 555 हिजरी में आपकी मुलाकात शेख जियाउद्दीन अब्बू नजीब अब्दुल कादिर सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि से हुई। 635 हिजरी में आपके मुर्शिद ने आपको अपना जब्बा ए मुबारक अता किया और अपने साथ हज के लिए ले गए। जब आप बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे तो आपके मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर अल्लाह के हुजूर में आपके लिए दुआ की। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने जब खाना ए काबा में अल्लाह के हुजूर में अपने मुरीद ख्वाजा मुइनुद्दीन के लिए दुआ की तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने मुइनुद्दीन के लिए 3 चीजों का तलबगार हूं। तब गैब से आवाज आई, ऐ उस्मान, मुइनुद्दीन के लिए जो कुछ भी तुम मांगोगे दिया जाएगा। यह हुक्म सुनकर उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार,
मेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर ले। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हारी यह दुआ कबूल कर ली। फिर उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज्यादा शोहरत अता फरमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यह दुआ भी कबूल हुई। इसके बाद उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरे मोइनुद्दीन में अपना जलवा और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पैदा कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यह दुआ भी कबूल की गई। इस दुआ का असर आखिरी वक्त में इस तरह प्रकट हुआ कि जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विसाल हुआ तो उनकी पेशानी मुबारक पर अरबी में यह लिखा हुआ था, जा हबीबुल्लाह, जिसका मतलब है यह अल्लाह का महबूब है और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ। मदीना शरीफ की हाजिरी जब ख्वाजा मोइनुद्दीन अपने मुर्शिद के साथ मदीना शरीफ पहुंचे और हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए अक़दस पर हाजिरी दी तो उन्होंने अदब के साथ सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह। तब रोजा ए अक़दस से जवाब आया, वलैकुम अस्सलामु या कुतुबुल मशाइख बहर व बर, अर्थात और तुम पर भी सलाम हो ऐ जमीन और समंदर के बुजुर्गों के कुतुब। 580 हिजरी में आपकी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से दोबारा मुलाकात हुई। 582 हिजरी में आपने ख्वाजा कौतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उन्हें खिलाफत अता की। हिंदुस्तान का सफर 585 हिजरी में जब आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफ गए तो हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहां की जाहिलियत को खत्म करके लोगों को इस्लाम के सही रास्ते पर लाओ। इसके बाद आपने सफर शुरू किया और रास्ते में कई सूफी और औलिया ए किराम से रूहानी फायदे हासिल किए। साथ ही आपने हजारों लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया और सही राह दिखाई। आप हिंदुस्तान पहुंचने से पहले लाहौर में थोड़े अरसे के लिए रुके और फिर 587 हिजरी में 52 साल की उम्र में राजपुताना राजस्थान के अजमेर पहुंचे। उस समय वहां की हुकूमत पृथ्वीराज चौहान के हाथ में थी। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर पहुंचे तो उस समय अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर एक ऐसा स्थान था जो केवल राजा और रानी की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के पास एक तालाब था जिसे आना सागर कहा जाता था। हिंदू इस तालाब के पानी को बेहद पवित्र मानते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति इस तालाब में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर में रात के समय इतने दीप जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल का इस्तेमाल होता था। आसपास के गांवों के नाम भी इस मंदिर के नाम पर थे और उन गांवों की सारी आय मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले लोगों की सेवा करना और उनकी देखरेख करना था। मंदिर के पुजारी यह बताया करते थे कि कौन सा भगवान संतान देता है, कौन सा भगवान स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से धन दौलत मिलती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अजमेर पहुंचे तो आना सागर से थोड़ी दूरी पर एक चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। यह असर का वक्त था और ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि अजान दें। अजमेर जो उस समय कुफ्र और शिर्क से भरा हुआ था, वहां यह अल्लाह की एकता और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का पहला ऐलान था। अजान की आवाज सुनकर वहां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने इस आवाज को पहले कभी नहीं सुना था। सभी लोग अपने घरों से निकलकर ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे। जल्द ही आना सागर के पास भीड़ जमा हो गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने आना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़नी शुरू की। वहां मौजूद सभी हिंदू लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि जब उनके सारे भगवान मंदिर के अंदर हैं तो ये लोग किस भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम के वक्त राजा के ऊंट जो दिन भर चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस लौटे। इत्तेफाक से जिस जगह पर हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की खास जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा, ऐ बाबा, यहां से उठ जाइए,
यह जगह राजा के ऊंटों के बैठने की है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान खाली पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों बेवजह हमें तंग कर रहे हो? लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और सामान उठाकर इधर उधर करने लगे। उन्होंने ख्वाजा साहब से बदतमीजी करते हुए कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और यहां सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और जाओ। यह सुनकर ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से कहा, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो, मैं कहता हूं अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर ख्वाजा साहब अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चलाने का समय आया तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट उठ ही नहीं रहे थे। उन्होंने उन्हें मार मार कर उठाने की कोशिश की, फिर भी ऊंट अपनी जगह से नहीं हिले। चरवाहे परेशान हो गए। जो ऊंट पहले एक इशारे पर उठ जाते थे, आज वे क्यों नहीं उठ रहे हैं? फिर उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ख्वाजा साहब ने कहा था कि अब यहां सिर्फ ऊंट ही बैठेंगे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कह रहा था यह फकीर कोई बड़ा जादूगर है, तो कोई कह रहा था यह भगवान का कोई नया अवतार है। यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। राजा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को संदेश भिजवाया, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान जानवरों को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, कृपया अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने संदेश का जवाब देते हुए कहा, हम मुसलमान हैं, मुसलमान न तो बद्दुआ करते हैं और न ही जादू। जाओ, ऊंट जिस हुक्म से बैठे थे उसी हुक्म से खड़े हो जाएंगे। जैसे ही यह बात कही गई, सभी ऊंट अपने आप खड़े हो गए। अब जब चरवाहों ने जाकर ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में वे खड़े हो गए। इस घटना के बाद गैर मुसलमानों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान दी जाती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक पहुंच गई। राजा से लोगों ने शिकायत की, राजा साहब, जो फकीर यहां आए हुए हैं ये सब मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर इसे गंदा करते हैं। ये हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि यह मूर्ति पूजने के लायक नहीं, यह तो केवल एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहां से हटवा दिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को संदेश भिजवाया, तुम लोग मांस खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, यह हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने कहा, और भी तो लोग यहां पानी लेने आते हैं, सिर्फ हमारे पानी लेने से क्या फर्क पड़ता है? राजा ने जवाब दिया, वे सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं, तुम दूसरे धर्म के हो। आगे से यदि तुमने हमारे तालाब को गंदा किया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह सुनकर ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन से कहा, ए कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आगे हमें पानी लेने से रोकें। जाओ, एक मशकीजा, पानी भरने का बर्तन, पानी लेकर आओ। हजरत कुतुबुद्दीन ने कहा, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। लेकिन जब वे तालाब से प्याला भरने लगे तो उन लोगों ने उन्हें रोक दिया। फिर बाद में यह शर्त रखी कि तुम्हारा शरीर हमारे पानी को न छुए, तभी हम तुम्हें प्याला भरने देंगे। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब प्याला भर गया तो उन्होंने उसे बाहर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जैसे ही प्याला पानी से बाहर आया, पूरा अना सागर सूख गया। तालाब की तलहटी से सूखी रेत उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अना सागर के सूखते ही पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्लों में चीख पुकार और आहों की आवाजें सुनाई देने लगीं। लोग रोते हुए कहने लगे, वह पवित्र जल जिसमें स्नान कर हम अपने पाप धोते थे और शांति प्राप्त करते थे, अब क्या करें? अब हम अपने पापों का बोझ कहां लेकर जाएंगे? सारी जगह यह खबर फैल गई कि एक मुसाफिर फकीर ने जादू से अना सागर को सूखा दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान अना सागर के सूख जाने से बेहद परेशान हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्रियों ने कहा, यह फकीर
या तो कोई बड़ा जादूगर है या सचमुच पहुंचा हुआ फकीर। साथ ही राजा और उनके मंत्रियों की चिंता और भी बढ़ गई, क्योंकि अजमेर की शोभा अना सागर के कारण थी। दूर दूर से लोग यहां आते थे और अपने धर्म के प्रति आस्था को प्रगाढ़ कर लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को बड़ा झटका लगने वाला था। यह अजमेर के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति बन गई। आखिरकार यह तय किया गया कि फकीर से बात की जाए और यह समझा जाए कि वह क्या चाहता है। यदि उसकी मांग उचित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाए और उससे माफी मांग ली जाए। अजमेर के सभी लोग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे फकीर के पास गए। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए, हम पर कृपा कीजिए, हमसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए। अब हम अपने पापों का बोझ लेकर कहां जाएंगे और शांति कैसे पाएंगे? हम इसी तालाब के पानी में अपने पाप धो लिया करते थे। यह तरीका सबसे आसान था। लोग परेशान होकर बाबा साहब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, बाबा आप भी वुजू कर लिया करें, लेकिन भगवान के नाम पर हमारा अना सागर हमें लौटा दीजिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया, जाओ वही प्याला लेकर तालाब में डाल दो। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे का सारा पानी उछल उछल कर वापस तालाब में आ गया। पानी इतना साफ और पवित्र था कि उसने कई दिनों की धूल मिट्टी को धो डाला। ऐतिहासिक पुस्तकों में भी उल्लेख मिलता है कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इस्लाम स्वीकारने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में क्रोध और भय का माहौल बन गया। वे सोचने लगे कि अगर यह फकीर कुछ दिन और यहां रहा तो देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लोगों ने राजा पृथ्वीराज चौहान पर दबाव डाला कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और आदेश दिया कि बाबा साहब से मुकाबला करके उन्हें हराया जाए और अजमेर से बाहर निकाल दिया जाए। रामदेव अपने समय का प्रसिद्ध पंडित था। वह जादुई और तांत्रिक शक्तियों का भी मालिक था। उसने राजा को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही अच्छी खबर लेकर आएगा। रामदेव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और उल्टे सीधे सवाल पूछने लगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, शांति से रहना जरूरी है। लेकिन जब रामदेव ने शोर मचाना बंद नहीं किया और हद से बढ़कर अभद्र बातें करने लगा, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रामदेव तू शोर मचा रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूं। यह सुनते ही न जाने क्या चमत्कार हुआ। रामदेव अचानक ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म में आप हैं मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए।